अमेरिका में एक से बढ़कर एक भूतिया घर मौजूद हैं, लेकिन एक घर ऐसा भी है जिसका नाम वहाँ हुए डरावनी घटना और खौफनाक इतिहास की वजह से आज पूरी दुनिया जानती है। एमिटीविली के ऊपर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा चुकी है और इस घर की जांच पड़ताल के दौरान दुनिया के सामने पारलौकिक दुनिया के कुछ हैरत अंगेज सबूत भी सामने आए हैं। आज की इस वीडियो में हम एमिटीविली हाउस की सच्चाई के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। एमिटीविली सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ एमिटीविली हॉरर नाम की हॉलीवुड फिल्म की वजह से, जो कि द एमिटीविली हॉरर नाम की नॉवल पर आधारित थी। इसे जे एंसन ने साल 1977 में लिखा था। ये नॉवल ल्यूट्स परिवार की सच्ची कहानी पर आधारित है, लेकिन हमें इसके इतिहास के बारे में कुछ ज़रूरी बात जाननी होगी। बहुत समय पहले इस ज़मीन पर शिनिकोक इंडियन ट्राइब का कब्ज़ा हुआ करता था। वो इस ज़मीन का इस्तेमाल ऐसे लोगों को रखने के लिए करते थे जिनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब होता था या फिर वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार होते थे। इनमें से कई लोग इस ज़मीन पर मरे थे जिनकी आत्माएं यहाँ से कभी भी मुक्त नहीं हुई। इसके बाद साल 1924 में इस ज़मीन पर जॉन कैथन नाम के एक इंसान ने एक कॉटेज बनाया था। जॉन काफ़ी रहस्यमयी व्यक्ति था जो अक्सर काला जादू किया करता था। जॉन पर शैतान की पूजा करने का शक भी था। जब जॉन की मौत हुई तब उसकी लाश भी इसी ज़मीन में ही दफन कर दी गई। इसके बाद यहाँ एक कॉलोनियल घर बनाया गया जो काफ़ी आलीशान था। इस घर में अब डिफोय परिवार रहता था, जिसमें 7 सदस्य थे। रोनाल्ड डेफोय ने 13 नवंबर साल 1974 में रात में अपने पूरे परिवार को सोते हुए ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद रोनाल्ड भागते हुए अपने दोस्त हैगी के पास पहुंचा। उन्होंने हैगी से कहा कि उनके परिवार को किसी ने गोली मार दी है और उनकी मौत हो गई है। हैगी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने रोनाल्ड के घर से 6 लाशें बरामद कीं। जल्द ही पुलिस को रोनाल्ड के कमरे से .35 मार्लिन राइफल मिली, जिससे परिवार का खून हुआ था। पूछताछ करने पर रोनाल्ड ने बताया और ये कबूल किया कि उसी ने ही ये मास मर्डर किया था। रोनाल्ड का कहना था कि उसे शैतान ने ऐसा करने को कहा था और इसके बाद रोनाल्ड को 6 खून के लिए 6 उम्र कैद की सज़ा हुई। अब 13 महीने के बाद ये मकान ल्यूट्स परिवार ने खरीदा, जिसमें जॉर्ज ल्यूट्स, केथी ल्यूट्स और उनके 3 बच्चे शामिल थे। उन्हें इस घर में हुई हत्याओं के बारे में जानकारी भी थी, इसीलिए केथी ने फैसला किया कि पास मौजूद चर्च के पादरी से वो इस घर का पवित्रीकरण कराने के बाद ही इसमें रहने जाएंगी। ल्यूट्स परिवार सामान लेकर उस घर में पहुंचा और साथ ही प्रीस्ट भी वहां पहुंच गए। घर में पहुंचते ही पादरी को यह एहसास होने लगा
कि ये घर खतरनाक है। जैसे ही पादरी ऊपर के कमरे में पहुंचे, उन्हें अचानक वातावरण ठंडा लगने लगा। पादरी ने पवित्र जल छिड़कना शुरू कर दिया और इसके बाद उस कमरे में एक हलचल मच गई। पादरी को साफ आवाज सुनाई दे रही थी कि कोई उन्हें तुरंत वहां से जाने के लिए कह रहा था। पादरी ने उसकी बात नहीं सुनी तो किसी अनजान शक्ति ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और तब पादरी ने डर के मारे वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन ल्यूट्स परिवार को वो डराना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस परिवार को कुछ भी नहीं बताया। बस इतनी चेतावनी जरूर दी कि घर के ऊपर वाले कमरे का उपयोग वो कम से कम ही करें। अब ल्यूट्स परिवार के साथ पहले दिन से ही अजीबोगरीब गतिविधियां होती रहीं। उन्हें घर में जगह जगह ठंडे वातावरण महसूस होते थे। अचानक से बिना किसी वजह के ही उन्हें एक गंदी सी बदबूदार स्मेल आती थी। तो कभी घर में कहीं कहीं हरे रंग का अजीब सा पदार्थ नजर आता था। ये पदार्थ डोर लॉक्स में भी नजर आता था। इन लोगों को घर के अंदर के तापमान में गिरावट महसूस होती और अक्सर ये अपना समय आग के पास ही बिताने लगे। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उनका स्वभाव भी काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। घर की छोटी बच्ची किसी अदृश्य आत्मा से बात करती रहती थी। पूछने पर वो कहती थी उसका नाम जोडी है, उसकी आंखें लाल हैं और वो किसी का भी रूप ले सकती है। परिवार के सदस्यों को घर में कई जगह काले धब्बे दिखाई देते, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। ऊपर वाले कमरे का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते थे, लेकिन अचानक एक दिन वहाँ एक बड़ी सी मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जो इतने ठंडे वातावरण में आना बेहद मुश्किल बात थी। जॉर्ज की नींद रोज़ाना 3:15 पर खुल जाती थी। थोड़ी जांच पड़ताल से पता लगा कि ठीक इसी समय डिफोय परिवार का कत्ल हुआ था। एक रात जब जॉर्ज की नींद खुली तो उन्हें दिखाई दिया कि उनके पत्नी की जगह एक बूढ़ी महिला उनके बगल में लेटी हुई है, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। जॉर्ज जोर से चीखे और वो औरत तुरंत वहां से गायब हो गई। अब परिवार को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो किसी शैतानी शक्ति के कब्जे में है। उन्होंने पादरी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन बार बार किसी अनजान कारण से कट जाता था। परिवार ने एकजुट होकर इन शक्तियों से सामना करने का फैसला किया। जॉर्ज ने अपने हाथ में क्रॉस उठाया और प्रेयर करना शुरू किया। प्रेयर के बीच ही किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें जॉर्ज को प्रेयर करने से रोकने के लिए कह रही थीं। दूसरी रात ये गतिविधियाँ और भी ज़्यादा डरावनी हो गईं, क्योंकि अब घर के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और घर का फर्नीचर भी अपने आप खिसकने लगा था। इतनी उथल पुथल और अजीब शैतानी आवाज़ों से घबराए ये परिवार अपने साथ कुछ उसी रात वहाँ से चला गया।
और बेबीलोन शहर में कीथी की माँ के पास रुका। मीडिया की वजह से ये बात आग की तरह फैलने लगी और एक दिन इस बात की खबर लॉरेंस को मिली। एड और लॉरेन वॉरेन वो शख्स थे जो भूतिया चीज़ों की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक चैनल के मेन रिपोर्टर, एक साइकाइट्रिस्ट और इन्वेस्टिगेटर के साथ टीम बनाकर उस घर में जाकर रिसर्च करने का फैसला किया। लॉरेन को वहां आते ही एहसास हो गया था कि इस बार उनका सामना किसी बड़ी शक्ति से हो रहा है। एड वॉरेन बेसमेंट में प्रार्थना कर रहे थे, तभी किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें जोरदार धक्का मारा और वो नीचे गिर गए। यही हादसा लॉरेन के साथ भी हुआ। लॉरेन को दृश्यों में लॉरेन परिवार की लाशें दिखाई देने लगीं और महसूस हुआ कि इस घर का इतिहास काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। जांच पड़ताल के दौरान खींची गई तस्वीरों में एक तस्वीर में एक छोटे बच्चे की आत्मा भी नजर आई जो काफ़ी डरावनी थी। ल्यूट्स परिवार इस घर को बेहद सस्ते दाम में बेचकर कैलिफोर्निया चला गया। इस घटना के बाद भी कुछ परिवार उस घर में रहने आए थे, लेकिन उनके साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिसे भूतिया कहा जा सके। अब सवाल उठने लगा कि कहीं ल्यूट्स परिवार की कहानी झूठ तो नहीं। लेकिन जल्द ही जॉर्ज और केथी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और लाई डिटेक्टर टेस्ट में वो पास हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूट्स परिवार के साथ वो सारी घटनाएं सच में हुई थीं। आपका क्या मानना है एमिटीविली की इस श्रापित कहानी के बारे में? और क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो श्रापित हो? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।